नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज स्पेशल स्टोरी में बात होगी तेजस्वी यादव के बड़े खेल की। चुनाव के बाद एक हारा नेता जिस तरीके से उलूल जुलूल बयान देते हैं, ठीक उसी तरीके से तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए बेवकूफी भरा बयान दिया। जब एक पत्रकार भाई ने तेजस्वी यादव से पूछा कि बिहार चुनाव में तो आप बुरी तरीके से हार गए, तो तेजस्वी ने बिहार चुनाव की हार पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र से नहीं धनतंत्र से जीता गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की हार हुई है और व्यवस्था की जीत हुई है। मतलब अपनी हार को तेजस्वी यादव ने सत्ता की जीत पर थोप दिया और ऐसा थोपा कि अपना सत्ता पक्ष ही उनको लपेटने लग गया, यानी उनके बयान का पलटवार कर रही है। बताएंगे आपको क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में विस्तार से। तेजस्वी यादव का विवादित बयान। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हार पर अपनी पहली बार बड़ी प्रतिक्रिया में चुनाव को धनतंत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हारा है, व्यवस्था जीत गई है। जनता को धन और मशीनों में बदल दिया गया। छल कपट और साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि जनादेश नहीं बल्कि धोखाधड़ी से जीत मिली है। ये बयान आरजेडी के कार्यकर्ताओं में निराशा के बीच आया है, जहां पार्टी मात्र 25 सीटों पर सिमट गई, जबकि 2020 में 75 सीटें जीती थी। तेजस्वी ने आगे कहा कि वो सरकार के पहले 100 दिनों तक कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनके वादे जैसे 1 करोड़ युवा को रोजगार, गरीब माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपए आदि पर सवाल उठाए हैं। ये बयान आरजेडी की हार को स्वीकार न करने का संकेत देता है, बल्कि हार का ठिकरा सिस्टम पर फोड़ने की कोशिश भी दिखाता है। चिराग पासवान का करारा पलटवार। एलजेपी यानी कि रामविलास प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी के बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस तरह जनादेश का अपमान करना ही उनकी हार का कारण बना है। ये लोग दावा करते हैं कि लोकतंत्र नहीं व्यवस्था जीती है, कभी ईवीएम को दोष देते हैं। चिराग ने कहा कि तेजस्वी को हार पर मंथन करना चाहिए, क्योंकि जनता ने उन्हें स्पष्ट रूप से खारिज किया है। उन्होंने आरजेडी पर आरोप लगाया कि वो जीतते समय ईवीएम को सही मानते हैं, हारते समय धांधली का रोना रोते हैं। चिराग ने कहा कि वोट नहीं, इनका जनाधार चोरी हुआ है और आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तो पैर फिसलते रहेंगे। ये पलटवार आरजेडी की एकजुटता और आरजेडी की हार को उजागर करता है, जहां चिराग ने तेजस्वी की चुप्पी और कार्यकर्ताओं से दूरी पर सवाल उठाए हैं। एनडीए और अन्य नेताओं की प्रतिक्रियाएं। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी के बयान को लोकतंत्र का अपमान बताया। चिराग पासवान के अलावा अन्य एनडीए सहयोगी जैसे कि जेडीयू और बीजेपी ने कहा कि जनता ने विकास और अच्छी सरकार को चुना है। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं ने कहा कि आरजेडी को अपनी हरकतें बदलनी होगी, क्योंकि जनता ने उन्हें अस्वीकार किया है। तेजस्वी के बयान को जनादेश का अपमान बताते हुए कहा कि एसआईआर या ईवीएम जैसे मुद्दे हार के बहाने हैं। कुल मिलाकर एनडीए की जीत 202 से ज्यादा सीटों पर जो हुई है वो मजबूत जनादेश माना जा रहा है, जबकि आरजेडी के आरोपों को खारिज किया जा रहा है। आरजेडी की हार के प्रमुख कारण। आरजेडी की 2025 विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के पीछे कई प्रमुख कारण जिम्मेदार रहे, जो पार्टी की रणनीति, सामाजिक आधार, अभियान प्रबंधन और बाहरी कारकों के संयोजन में उपजे हैं। सबसे बड़ा कारण रहा MY समीकरण वोट बैंक, जिससे आगे न बढ़ पाना था, जो दशकों से आरजेडी की मुख्य ताकत रहा। यादव वोटरों ने अपनी वफादारी बरकरार रखी और आरजेडी को मजबूत समर्थन दिया, लेकिन सीमांचल क्षेत्र के जिले जैसे कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया में मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा AIMIM ने छीन लिया। AIMIM ने सीमांचल में 5 सीटें जीती और कई अन्य मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आरजेडी के वोट काटकर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया, जिससे महागठबंधन को भारी नुकसान हुआ। पार्टी ने कुल 52 यादव उम्मीदवार उतारे थे, जो विधानसभा कुल 243 सीटों का लगभग 36% था। इस अत्यधिक यादव केंद्रित रणनीति ने गैर यादव ओबीसी और ईबीसी समुदाय के वोटरों को
दूर कर दिया, जो पहले कभी कभी आरजेडी की ओर झुकते थे, लेकिन इस बार एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग और नीतीश कुमार की योजनाओं से मजबूती से जुड़ गए। इससे आरजेडी का सामाजिक गठजोड़ और कमजोर पड़ गया और पार्टी एमवाई फॉर्मूले से बाहर निकलने में पूरी तरह असफल रही। तेजस्वी यादव का पूरा चुनाव अभियान 2020 की तुलना में काफी कमजोर रहा, कम जोशीला रहा और रणनीतिक रूप से कम प्रभावी भी रहा। 2020 में 10 लाख नौकरियों का वादा युवाओं को आकर्षित कर सकता था और आरजेडी को 75 सीटें भी दिलाई थी, लेकिन 2025 में कोई नया ठोस और ताजा विजन या एजेंडा सामने नहीं आया। रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर फोकस, लेकिन ये पुराने वादों की पुनरावृत्ति लग रहे थे, जिससे युवा वोटरों में उत्साह नहीं जगा। अभियान काफी देर से शुरू हुआ, जिससे शुरुआती मोमेंटम गंवाया गया। महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर लंबे विवाद चले, जिससे गठबंधन की एकजुटता पर सवाल भी उठे और विपक्षी छवि कमजोर हुई है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के युग से जुड़ी जंगल राज की पुरानी छवि को एनडीए ने पूरे चुनाव में बार बार उछाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू के पाप छिपाने का तंज कसकर इस नकारात्मक छवि को और मजबूत किया, जिससे विशेषकर ऊपरी जातियों और उन वोटरों में डर पैदा हुआ जो स्थिरता और अच्छे शासन को प्राथमिकता देते हैं। आरजेडी ने वोट शेयर में बीजेपी और जेडीयू से ज्यादा हासिल किया, लगभग 22.76% से 23% तक, जो किसी एक पार्टी में सबसे ज्यादा था। लेकिन एफपीटीपी सिस्टम में वोटों का बिखराव होने से कई सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रह गई। आरजेडी ने 141 से 143 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 25 सीटें जीती, जबकि एनडीए ने 202 सीटें हासिल की। ये वोट टू सीट कन्वर्जन की बड़ी कमी दिखाता है, जहां आरजेडी के वोट कई जगह फैले हुए थे लेकिन निर्णायक नहीं बने। महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल में समन्वय और तालमेल की भी कमी साफ नजर आई, जो हार का सबसे बड़ा कारण बना। कांग्रेस महज 5 से 6 सीटों पर सिमट गई, जबकि वाम दल भी बेहद कमजोर प्रदर्शन कर सके। कुल मिलाकर महागठबंधन मात्र 35 सीटों पर पहुंचा। सहयोगी दलों से आरजेडी को कोई खास फायदा नहीं मिल सका, बल्कि सीट शेयरिंग विवादों ने गठबंधन की छवि को नुकसान पहुंचाया। पार्टी के अंदर भी पारिवारिक और आंतरिक कलह ने छवि को और गहरा नुकसान पहुंचाया, जैसे तेज प्रताप यादव की अलग पार्टी बनाने की कोशिशें और अन्य विवाद, जो चुनाव के दौरान मीडिया में सुर्खियों में बने रहे। तेजस्वी ने महिलाओं और युवाओं को लुभाने की भरपूर कोशिश की, डिजिटल कैंपेन किया, एआई जनरेटेड वीडियो लगाया और मीम्स का इस्तेमाल भी किया। लेकिन नीतीश कुमार की महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाएं और ईबीसी और महादलित समुदाय पर एनडीए की मजबूत सोशल इंजीनियरिंग के सामने ये प्रयास नाकाफी साबित हुआ। एनडीए ने ईबीसी, महादलित और महिलाओं में गहरी पैठ बनाई, जिससे आरजेडी का पारंपरिक आधार और सिकुड़ गया। हार के बाद आरजेडी ने ईवीएम की खराबी और एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल भी उठाए, लेकिन चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। तेजस्वी के नाम के एसआईआर में गायब होने का दावा भी झूठा साबित हुआ और ईसी ने इसे फेक एपिक नंबर बता दिया। चिराग पासवान जैसे एनडीए नेताओं ने कहा कि जीतते समय ईवीएम को सही माना जाता है, लेकिन हारते समय दोष देना शुरू कर दिया जाता है। जनता ने विकास, कानून व्यवस्था और स्थिर शासन को वोट दिया है, ना कि किसी धांधली को। एआईएम जैसे नए खिलाड़ियों ने मुस्लिम वोटों को विभाजित किया, जिससे आरजेडी को सीमांचल में बड़ा झटका लगा है और एनडीए को फायदा हुआ है। यह हार आरजेडी के लिए 2010 के बाद दूसरी सबसे बड़ी हार है, जहां पार्टी बेस 25 सीटों तक सिमट गई। 2020 की 75 सीटें से भारी गिरावट आई। तेजस्वी यादव को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, लेकिन पार्टी का आधार काफी ज्यादा सिकुड़ गया है। लालू का प्रभाव और जंगल राज की छवि से उभरना अब आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। पार्टी को एमवाई वोट बैंक से आगे बढ़कर ईबीसी, महिलाओं, युवाओं और गैर यादव ओबीसी जैसे नए वोट बैंक बनाने होंगे, वरना भविष्य और कठिन हो जाएगा। एनडीए की मजबूत एकता, नीतीश मोदी की जोड़ी और महिलाओं
और ईबीसी में उनकी पकड़ ने आरजेडी के लिए रास्ता और मुश्किल बना दिया है। चुनाव में एनडीए की 202 से ज्यादा सीटों की भारी जीत ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी की ताकत को एक बार फिर साबित कर दिया है। विकास, कानून व्यवस्था, महिलाओं की योजनाओं ने जनता को गहराई से प्रभावित किया है। आरजेडी की इस हार से इंडिया ब्लॉक भी कमजोर हुआ है। तेजस्वी का धन तंत्र वाला बयान उनकी हताशा को दर्शाता है, लेकिन जनादेश बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार की जनता ने बदलाव की बजाय स्थिरता और विकास को चुना है। अब देखना यह है कि आरजेडी इस हार से कितना सबक लेती है, आत्ममंथन करती है और खुद को कैसे पुनर्गठित करती है, क्योंकि बिना बड़े बदलाव के पार्टी का भविष्य संकट में दिख रहा है। कुल मिलाकर ये हार आरजेडी की रणनीतिक कमियों, सामाजिक विस्तार की असफलता और एनडीए की बेहतर संगठन क्षमता का परिणाम भी है, जो बिहार की सियासत में नया दौर शुरू कर रही है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।